नमस्कार मित्रों। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ पौधे नहीं हैं। ये मेरी मेहनत की कहानी है, मेरे सुकून की पहचान है। छत पर शुरू हुआ ये छोटा सा सफ़र आज धीरे धीरे एक खूबसूरत वाटिका में बदलता जा रहा है। हर दिन हर पौधा मुझे कुछ नया सिखाता है। और सच कहूँ, अब ये शौक नहीं रहा, एक जुनून बन चुका है। जब भी सुबह की पहली किरण इन पौधों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ये भी मुस्कुरा रहे हों। और शायद यही वो पल है जहाँ इंसान प्रकृति के सबसे करीब होता है। गर्मी का मौसम धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, और जैसे हम खुद को तेज़ धूप से बचाने के उपाय करते हैं, वैसे ही इन नन्हे पौधों को भी हमारी देखभाल की ज़रूरत होती है। इसी सोच के साथ आज मैंने अपने टेरेस गार्डन में एक नया कदम बढ़ाया। अपने पौधों को गर्मी की मार से बचाने के लिए मैंने अपने टेरेस गार्डन में ग्रीन नेट का इंतज़ाम करवाया। इसके लिए मैंने बुलाया मिस्टर संदीप को, जिन्होंने बड़े ही धैर्य और मेहनत के साथ पूरा आयरन स्ट्रक्चर तैयार किया। मजबूत एंगल्स लगाए गए, 3 बाय 3 इंच के स्पॉट पाइप लगाए गए। बीच में एक मजबूत गोडाउन पाइप लगाया गया, और पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया गया कि ये लंबे समय तक टिकाऊ भी रहें और उपयोगी भी। सबसे ख़ास बात ये रही कि इस ग्रीन नेट को फोल्डिंग सिस्टम में तैयार किया गया है, यानी ज़रूरत के हिसाब से हम इसे खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। जब तेज़ गर्मी होगी तब ये ग्रीन नेट अब हमारे पौधों को 75% तक छाया देगा और 25% धूप छन कर आएगी, जो पौधों के विकास के लिए बेहद ज़रूरी होती है। और जब सर्दी का मौसम आएगा, हम इसे आसानी से समेट सकते हैं ताकि पौधों को पूरी धूप मिल सके। इस पूरे काम में करीब लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्च आया। लेकिन बात दिल के शौक ही की हो तो वह खर्च नहीं, खुशी नज़र आती है। क्योंकि ये पौधे सिर्फ गमलों में लगे हुए पौधे नहीं हैं, ये मेरी रोज़ की मेहनत का नतीजा है। ये मेरे समय, मेरे प्यार और मेरे धैर्य का फल है। इनकी हरियाली, इनकी ताजगी, इनकी मुस्कान, ये सब इस बात का सबूत है कि मैं अपने इस मिशन में धीरे धीरे कामयाब हो रहा हूँ। इस उम्र के पड़ाव पर जहाँ इंसान सुकून की तलाश करता है, मुझे वो सुकून मिट्टी की खुशबू में मिलता है। जब मैं इन पौधों के बीच बैठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियाँ दूर हो गई हों और मन को एक अलग ही शांति मिलती है। पिछले सीजन में मैंने अपने परिवार के लिए खुद उगाई हुई मेथी, पालक, धनिया और पुदीना इस्तेमाल किया, और उस समय जो संतोष मिला वो किसी भी बाजार की चीज़ से कहीं ज़्यादा था। अब इस बार मैंने अपने गार्डन को और भी आगे बढ़ाया है। नई नई पौध तैयार की है, जिसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च, बैंगन, भिंडी शामिल है। साथ में लौकी, कद्दू, खीरा और तोरी जैसी बेल वाली सब्जियों को भी लगाया है, जो आने वाले समय में इस पूरे गार्डन को और भी हरा भरा बना देंगी। इन बेल वाले पौधों के लिए मैंने अलग से एक ओवरशेड और सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है, ताकि ये आराम से ऊपर चढ़ सकें और अपने पूरे फैलाव में बढ़ सकें धीरे धीरे। ये छत अब सिर्फ छत नहीं रही, ये एक जीता जागता बगीचा बन चुकी है, जहाँ हर पौधा एक कहानी कहता है और हर कोना एक नई उम्मीद जगाता है। ये गार्डन सिर्फ सब्जियां उगाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये एक बल्कि ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है और हमें सिखाता है
कि धैर्य, मेहनत और प्यार का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हमारे अंदर भी कुछ अपना उगाने की इच्छा है तो शुरुआत ज़रूर कीजिए, चाहे एक छोटे से गमले से ही क्यों ना हो, क्योंकि एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर आ सकता है। बस ज़रूरत है थोड़ी सी लगन की, थोड़ा सा समय देने की और ढेर सारे प्यार की। क्योंकि जब आप पौधों की देखभाल करते हैं तो बदले में वो आपको सुकून, संतोष और एक नई ऊर्जा देते हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो हरियाली आप देख रहे हैं ये सिर्फ आँखों को नहीं, दिल को भी सुकून देती हैं। धन्यवाद। हाँ, एक बात और, अगर आपने ये जो शेड लगाया है उसकी जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर 7018 9